तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि रूट अंडर एक्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत लोगों ने सीख लिया होगा क्लास 9th-11th में। लेकिन आज हम लोग कुछ इसके नए डिस्कवर करेंगे कॉन्सेप्ट जो हमें नहीं बताए गए, और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं जो हमें और देखनी चाहिए थी। और मैं कहूँगा कि कॉपी पेन लेके ना बैठे, बिल्कुल पहले वीडियो देखें। मैं लास्ट में बताऊँगा कि कैसे आपको नए डिस्कवर करने चाहिए खुद से कॉन्सेप्ट मैथ में, जो भी क्लास 9th, 11th, 12th, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपका रिवाइज करवाता हूँ कि हमें पढ़ाया क्या गया था और क्या हमें मालूम था। तो क्लास 9th में हमें मालूम है कि हम रूट अंडर एक्स को नंबर लाइन में डिनोट करने के लिए पहले एक, अगर हमें एक्स रूट अंडर एक्स करना है, मान लो एक्स की वैल्यू कुछ भी है, 3.5, 4.5, 9.5, 9, 2, 3, कोई भी वैल्यू है, तो हम लोग पहले रूट अंडर एक्स को करने के लिए ए बी लाइन एक ड्रॉ करेंगे, जिसकी लेंथ क्या होगी, एक्स यूनिट होगी। फिर हम लोग ए बी को एक्सटेंड करेंगे और इससे आगे 1 यूनिट का एक बी सी बना दिया लेंथ। अब हमारे पास टोटल ए सी लेंथ क्या हो गया, ए सी लाइन की लेंथ x+1। फिर हम लोग ए सी को बाइसेक्ट करेंगे, जिससे हमें ओ ए ओ सी और ओ डी इन सब की वैल्यू पता चल जाती थी, जो कि थी x+1/2। अब x+1/2 हमें पता चल गया था, तो उसके बाद हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते थे ओ ए से लेके, और जैसे हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमें पता चल जाता था कि बी सी की वैल्यू 1 cm है, तो ओ बी की वैल्यू x-1/2 हो जाएगी, क्योंकि ओ सी x+1/2 है। चलिए एक बार मैं सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ ये कैसे होता था, क्योंकि हमें पता है कि ओ सी की वैल्यू हमारे क्या है, x+1/2, तो हमारी बी सी की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारे पास ओ बी क्या आया, x+1/2 -1, जो कि हो गया हमारे पास x-1/2, तो x-1/2 आ गया। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि अगर हमारा इन ट्राइंगल ओ डी बी की ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा डी बी स्क्वायर। तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओ बी दिस। तो हम लोग ओ बी ओ डी हमें पता है क्या होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ओ ए की वैल्यू ओ सी के बराबर और ओ डी की होगी, जो कि है x+1/2 माइनस ओ बी इज इक्वल टू क्या है, x-1/2 स्क्वायर रूट अंडर। तो ये जो है वो किसके इक्वल है, डी बी। तो हमें ये चीज़ें बताई गई थी कि ऐसे वेरीफाई करते हैं इसको। तो हमारे पास जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो हो जाएगा, इसको आप सिंपली ऐसे सॉल्व कर लेना, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका रूट अंडर एक्स, उससे हमें पता चल जाएगा कि डी बी की वैल्यू रूट अंडर एक्स है। उसके बाद यहाँ से हम लोग रूट अंडर एक्स का कट करके इसको एक्सटेंड करके इस नंबर लाइन पे कट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा बी की वैल्यू रूट अंडर एक्स है। तो हमने इस तरह बी को रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन में। और अगर जैसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं जिनको पूरा रिप्रेजेंट करना हो, तो हम यहाँ पे ओरिजिन लेते हैं और यहाँ पे -x ले लिया जो भी हो, और यहाँ से फिर ओ ई की वैल्यू रूट अंडर एक्स आ जाती है। तो ये तो हमें बताया गया था, और हमें प्रूफ के तौर पे, वेरीफाई करने के तौर पे ये बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, चलो मान लिया जाए जब हमें ये बता दिया गया कि हाँ भाई ऐसे करते हैं, तब तो हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ पाइथागोरस थ्योरम है। लेकिन अगर आपसे ये मान लो कि आपके पास ये थ्योरम पहले से नहीं आया होता और आपको खुद से ये चीज़ डिस्कवर करनी होती, तो आप इस पे कैसे प्रोसीड करते कि हाँ भाई हमें रूट अंडर एक्स की नंबर लाइन पे डिनोट करना है। देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, पहले ये जान लो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखो हमारा जो भी है कि हमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, जो भी अच्छा करना है, अच्छी बात है, लेकिन आपको आगे जाके जो भी 9th 10th है, वो आपको जाके कुछ डिस्कवर नए कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम और वही ट्रिक्स वगैरह जो पहले से बता रखे हैं लोगों ने, उसी को पढ़ के समझ के ही जाओगे, तो आप कभी भी, आपका माइंड इतना ग्रो ही नहीं होगा कि यार अब मैं कुछ नया कैसे लाऊं। क्योंकि यार
अगर आपको ग्रोथ लानी है तो आपको वहाँ उस लेवल पे जाके कुछ नया भी तो अपना इन्वेंट करना चाहोगे ना। आपको बस जॉब तो नहीं चाहिए, जॉब यार ठीक है, लेकिन अगर आपको सही में कुछ करना है तो आपको कुछ नई चीज़ें इन्वेंट करनी है ग्रोथ के लिए, और वो आपके हाथ में ही है। तो देखो ग्रोथ कैसी होती है और ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। तो जैसे मैंने आप पूछा, अब देखते हैं कि रूट अंडर एक्स अगर मैं आपके कह देता शुरू में ही कि आपको बस इतना आप मैं टास्क देता हूँ कि रूट अंडर एक्स का एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है और हमें पता करना है रूट अंडर एक्स कितना लेंथ होगा। तो उसके लिए हम लोग कैसे प्रोसीड करें, हमें नहीं मालूम है कि ये हमें x+1 कहाँ से आया, माइनस कहाँ से आया, तो वो हमें खुद से कैसे पता चलेगा। तो देखो इसको करने का तरीका कैसे होता है, हम लोग कैसे प्रोसीड करें। तो सबसे पहले हम सोचेंगे हमारे पास क्या क्या दिए पता है हमें इसके लिए। तो हमें सबसे पहले बात तो ये पता है कि हमें रूट अंडर एक्स करना है, ठीक है। और दूसरी बात तो हमें ये पता है कि हमें यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें यूज़ क्या करेंगे, ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम रूट अंडर एक्स को करने के लिए। अब क्यों करेंगे, तो क्यों करेंगे हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ये एक सिंपलेस्ट थ्योरम है जो हमने पढ़ा है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, a + b = c²। ये हमारा फॉर्मूला है जहाँ स्क्वायर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और वो रूट में इजीली कन्वर्ट हो सकता है अगर, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर बेस = हाइपोटेनस हो गया। तो ये चीज़ हमें यूज़ करनी है, एक पता है। और तीसरी चीज़ हमें क्या है, हमारे पास 3 साइड है। तो एक साइड तो हमें पता है जो भी होगी वो फर्स्ट साइड रूट अंडर एक्स ही होगी। दूसरी साइड जो भी होगी, क्योंकि हमें कोई वैल्यू निकालनी है कि हाँ भाई दूसरी साइड की लेंथ क्या होगी, तीसरे की क्या लेंथ होगी, तो वो जो भी होगी हमें पहले क्या पता है, क्योंकि हमें तो बस x की वैल्यू अभी पता है, तो वो कुछ भी x से रिलेटेड ही होगी। तो मतलब वो x के डिपेंडेंट होगी, x के डिपेंडेंट मतलब रिलेशन में होगी। तो इसका मतलब क्या, वो फंक्शन होगा x का, x से डिपेंडेंट कोई फंक्शन बना रहा होगा। और कौन सा फंक्शन, अगर चलो पहले देख लो कि gx और fx भी एक फंक्शन होगा। चलो ये चीज़ इतनी पहले हमने देख ली। तो अब हमारे पास ट्रायंगल में क्या क्या केस हो सकता है। पहला हो सकता है कि भाई पहली साइड जो हो रूट अंडर एक्स वो हाइपोटेनस हो और ये fx हो परपेंडिकुलर और gx हो। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे रूट अंडर एक परपेंडिकुलर हो, ये हाइपोटेनस हो जाए और ये बेस हो जाए। और तीसरा केस क्या होगा कि भाई रूट अंडर एक्स फिर बेस हो जाए और gx हाइपोटेनस हो जाए। लेकिन आप देखोगे तो उस कंडीशन में और इस कंडीशन में केस 2 में, ये जो केस 2 है और जो हमारा एक ये आएगा कि हम जैसे हम लोग कहें कि ये gx और रूट अंडर एक्स, तो इसके फॉर्मूला सेम ही रहेंगे, सिमिलर ही रहेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस होंगे, इन दोनों के स्क्वायर्स प्लस होंगे और ये जो उसके इक्वल होंगे fx² के इक्वल। तो एक्चुअली ये दोनों सिमिलर केस ही हैं। तो हमारे पास 2 केस हैं जिस पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे निकालें। चलो इतना हमने देख लिया भाई, इतना हमने सोचा कि हाँ इतना हमें पहले सोचना पड़ेगा। अब हम प्रोसीड करेंगे कि जब हमें ये पता चल गया तो अब हम देखेंगे कि fx के जो ये फंक्शन है वो x के रिलेशन में फंक्शन कैसे होगा। तो हम लोग सोच सकते हैं कि यार वो या तो लीनियर, पहले हम लोग एग्जांपल के लिए यार मान लो कि वो x - 5 हो सकता है या 2x हो सकता है या 3x हो सकता है, मतलब वो ऐसे एग्जांपल्स में कुछ होंगे। या मान लो 2x + 3 हो सकता है, या मतलब कुछ x के रिलेशन में होंगे। और कभी भी x² पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यार उतना तो हम लोग देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें रूट अंडर एक्स में जाना है। अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे तो स्क्वायर का कट के लास्ट में वो x आ जाएगा और क्यूब में नहीं आएगा, क्योंकि x² का ये मिनिमम क्या होगा, x होगा। हमें रूट अंडर x चाहिए। तो अगर हम लोग स्क्वायर और उसके बड़े पावर्स में गए तो हम लोगों को इजी भी नहीं बनेगा और हम लोग नहीं ला पाएंगे, उस चीज़ को सिंप्लीफाई करना मुश्किल होगा। और सिंपलेस्ट तरीका क्या है हमारे पास कि लीनियर पॉलिनोमियल, ये सारे क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। तो कोई भी अगर ये मान हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि fx जो होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का सिंपलेस्ट इक्वेशन क्या होती है, ax + b, जहाँ पे a और b क्या है, कोई कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी।
किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का यही होगा ना यार, सिंपल इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा। इसी तरह gx भी लीनियर इक्वेशन ही होगा कोई, तो हम लोग कह देते हैं क्या, cx प्लस d। तो अब हमें दो इक्वेशन मिल गई लीनियर फॉर्म में। अब हमें पता चल गया कि fx क्या होगा इस फॉर्म में, और ये फॉर्म वो gx होगा इस फॉर्म में, जहाँ c और d भी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हमें क्या करना होगा पता, कि अब हमें एक्चुअली पता क्या करना है, यही ना कि c और d की वैल्यू क्या होगी और a और b की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें ये दोनों पता चल जाएगी तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या हमें ड्रॉ करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है, और कैसे हम रूट अंडर x पे पता करते हैं। तो हम पहले केस 1 देखते हैं, जहाँ पे रूट अंडर x जो है हाइपोटेनस है। अगर हम लोग वो देखें, देखो मैथ्स में हमें हर केस को देखना पड़ता है। हो सकता है आप कोई चीज़ रॉन्ग कर रहे हो, कुछ गलत जा रहे हो, वो नहीं होगा, लेकिन आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा। आप कुछ गलत भी करोगे तो उससे सीखोगे कि हाँ हमें क्यों नहीं करना चाहिए था, इसमें गलत क्या था, क्यों ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती थी। बहुत कुछ आपका माइंड खुलेगा, तो आपको हर चीज़ खुद से सोचनी पड़ेगी, खुद से, किसी से पूछ के नहीं, किसी का देख के लिख के नहीं। जैसे अगर मैंने ये बता दिया तो आपको चलो देख लो, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, लेकिन लिखो मत, क्योंकि आप फिर भूलोगे, और ये पक्का आप भूल जाओगे इस चीज़ को। जब देखोगे तो भी, एक बार देखो, 2 बार देखो, अच्छा है समझ तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद खुद से इसको आप करो, दोबारा से आप शुरू करो। जैसे मैंने बताया, आप खुद से प्रोसीड करो, खुद से सोचो कि हाँ पहले ये प्रोसेस होगा। ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट्स डिस्कवर करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ अभी तक किसी ने नहीं बताई, तो मैं, हो सकता है मैं बता के शायद आपको सिखा सकूं कि खुद से कैसे किया जाए। ज़रूरी नहीं हमें जो बताया गया हो उतना ही हमें पढ़ना हो, हम खुद से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप सारे ट्रिक्स वगैरह टीचर से ही सीखोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी थिंकिंग लेवल कभी नहीं बढ़ेगी, आप उन पे डिपेंडेंट हो जाओगे। जानना अच्छी बात है ट्रिक्स, लेकिन खुद से भी डिस्कवर करना सीखना चाहिए। तो ठीक है, अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी ये बहुत बड़ा लंबा रास्ता है, क्योंकि अभी तो हमने बस पता किया कि हाँ भाई इस फॉर्म में होंगे। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हमें पता है वो वहाँ केस 1 में हमने देखा कि ये रूट अंडर x होगा, ये fx है और ये gx है, जिनके फॉर्म हमने देख लिए थे, gx cx प्लस d, fx है ax प्लस b। अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इस पे अगर हम लोग लगाएं तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस cx प्लस d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर x का होल स्क्वायर। सिंपल। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो अगर ये हो गया तो x प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला सबको पता ही होगा, 2ax इंटू बी प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cx d। ये पता है कौन सा फॉर्मूला, 2ab का, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब देखो यहाँ से अब क्या प्रोसीड करना है, हमें यहाँ क्या निकालना है, a b c और d की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है और ये किसी के डिपेंडेंट नहीं है। तो हम लोगों को, बच्चे सोच सकते हैं कि यार अब हम लोग यहाँ से ऐसे भी तो प्रोसीड कर सकते हैं कि ये x इस साइड आ गया और उसके बाद x की वैल्यू निकाल दी। तो यार उससे क्या निकलेगा, आपकी x की वैल्यू निकलेगी जो डिपेंडेंट होगी a b c की, लेकिन हमें a और b और c d की कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है एक्चुअली, जो कि किसी से डिपेंडेंट नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें बस सिंपल कंपेयर कर देना होगा बोथ साइड कि हाँ यार अब क्या होगा। तो अगर हम बोथ साइड कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अगर कुछ नहीं है 0, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, सिंपल। अब दूसरा क्या है हमारे पास, x है, x यहाँ पे क्या है 1, तो 2ab प्लस 2cd इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड क्या है, दोबारा जो कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि है b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वो भी क्या है 0। अब देखते हैं इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है और क्या फायदा हो सकता है। अब देखो सबसे पहली बात इसमें तो ये कि यार ये दोनों स्क्वायर है। अब ये अगर दोनों ही पॉजिटिव नंबर है और इक्वल टू 0 है तो क्या ये कभी पॉसिबल है, एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, कब, जब a और c दोनों क्या हो जाए 0 0।
समझ रहे हो? क्योंकि अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगा जैसे 1, -1, 2, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर ही हैं और वो हमेशा 0 से हाईएस्ट ही होगा अगर सम होगा। ऐसे ये भी, तो अगर हमें बी ए सी भी 0 है और बी डी भी 0 है तो यार ये सारे इक्वेशन ही 0 हो गए, ये भी 0 ये भी 0, मतलब तो ये तो चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कभी भी आप हाइपोटेनस नहीं बना सकते रूट अंडर एक्स का दो लीनियर वेरिएबल लेके, क्योंकि वो कंडीशन से कभी आके आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप देख सकते हो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, और जिस केस में पॉसिबल है वो है ही नहीं, क्योंकि ये 0 0 तो रूट अंडर एक्स का क्या लोगे यार हमेशा। तो ठीक है, तो पहला केस अब आप समझ में आया, नॉट पॉसिबल। जब हमें ये पता चल गया यार कि फर्स्ट केस नॉट पॉसिबल, तो अब हमारे पास बचा सेकंड केस। तो चलो सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस क्या था हमारा? रूट अंडर एक्स हमारा बेस या फिर परपेंडिकुलर हो जाए, ये कोई हाइपोटेनस हो गया और यहाँ पे कोई एक ये हो गया। अब एफ एक्स क्या था? वही ए एक्स प्लस बी, और ये क्या है? सी एक्स प्लस डी, सारे कांस्टेंट। तो अब यहाँ भी अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो सिंपल सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपल यार इसको भी ऐसे ही कर लेंगे हम लोग तुरंत सिंप्लीफाई करके, 2cxd प्लस एक्स प्लस सॉरी ये यहाँ पे इक्वल टू हो गया ना, इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस। देखो यार ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाओ और अच्छे से सीखो। और बहुत कुछ मैं इस चैनल में अभी नए नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो अभी तक नहीं आया हुआ है हर क्लास के लिए, जो भी मेनली जो हाई लेवल हो, 9, 10, 11, 12, क्योंकि आप लोग हाई लेवल में अब आ गए हो। बाकी सबको इतने कॉन्सेप्ट नहीं जानने हैं, लेकिन आपको अब कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचना शुरू कर देना है, क्योंकि इसके बाद आज नेक्स्ट लेवल क्या है? कॉलेज। अगर कॉलेज में अगर आप ये सब सीखोगे तो यार आप डिस्कवर कैसे करोगे नई चीज़ें कॉलेज में? और अगर आप कॉलेज में डिस्कवर नहीं करोगे तो मतलब बाद में करोगे, तो यार आपकी एज गैप कितनी कम हो गई, तो उस टाइम तक तो आपको हम लोगों की तरह जॉब चाहिए होगा। तो कभी भी आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। तो इंडिया से कभी ना कोई एलन मस्क निकलेगा, ना कोई, मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी बड़ा साइंटिस्ट और नए क्योंकि अब गवर्नमेंट कितने भी स्टार्टअप खोले, कुछ भी खोले, अगर यूथ ही नई चीज़ें शुरू से सीखना शुरू नहीं करेगी, क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हाई लेवल ही जल्दी पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन जो पढ़ना है उसमें भी नए कॉन्सेप्ट्स आप लोग खुद से करो, ट्रिक वगैरह ये सब अच्छा है एग्ज़ाम निकालने के लिए, उससे लेकिन कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको आगे जाके अगर कुछ नया करना है तो आपको अपनी थिंकिंग लेवल ऐसे बढ़ानी पड़ेगी हर चीज़ देख के, क्योंकि जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो उस लेवल पे जाके आप कुछ नई चीज़ें, हर जो भी हमारी सोसाइटी या इन्वायरमेंट को चाहिए, नई डिस्कवरी जिससे हमें फ़ायदा हो सके, वो सब आप कर पाओगे हर सब्जेक्ट में। ज़रूरी नहीं मैथ से लेकर हर सब्जेक्ट में, साइंस से लेकर नए कॉन्सेप्ट सीखना कि यार ये होगा तो ऐसा क्यों हो रहा है। और मैथ सबसे कॉमन है, क्योंकि देखो सबसे कॉमन मैथ्स क्यों है? क्योंकि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, आप क्या कभी कोई चीज़ निकाल पाओगे जब तक आपको उसका कोई एक कॉमन लैंग्वेज नहीं पता हो, उसकी इक्वेशंस में अगर जब तक आप कन्वर्ट ना करो तब तक आप कुछ रिलेट कर पाओगे किसी चीज़ से। तो इसलिए मैथ बहुत ज़रूरी है। तो चलो यार अब ये हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो क्या, तो एक्स स्क्वायर की पावर सी एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर फर्स्ट, सेकेंड इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू कह सकते हो बी स्क्वायर सेकेंड, और क्या बाकी रहा हमारा 2cd प्लस 1 इज इक्वल टू 2ab थर्ड इक्वेशन। तो अब इससे हम लोग देखें तो अब क्या क्या आ जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा, या तो आप कह दो c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आ जाएगा एक, क्योंकि बोथ साइड हमने जब स्क्वायर रूट किया तो ये कंडीशन आ गया, c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। और दूसरे में ऐसे ही क्या आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन d इज इक्वल टू प्लस माइनस बी,
और थर्ड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, थर्ड को अभी थर्ड में हम आप पुट करेंगे ये दोनों वैल्यूज। तो थर्ड में पुट करने के लिए हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू ए प्लस इसमें देखो पहले 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन कौन सी, जब दोनों पॉजिटिव हो ए और बी, देखा जाए जब दोनों पॉजिटिव हो, जब ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, और फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 कंडीशंस हो सकती हैं सी और डी की वैल्यू के लिए। तो ये चारों कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। और वैसे ये लगेगा यार इतना करना पड़ेगा अगर थिंकिंग लेवल बढ़ानी है, और ये इजी है, करने से पहले सब कुछ हार्ड लगता है, जैसे ही आप कर लोगे उसके बाद ये बहुत इजी लगने लगेगा। देखो इसमें क्या करना है, पहला पॉजिटिव तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं। अगर हम लोग सी और डी की वैल्यू पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी ले तो 2ab इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 2ab। अब देखो ये 2ab कट, क्या ये कभी पॉसिबल है 1 इज इक्वल टू 0? नहीं। तो पहली कट देखो, पहला तो पॉजिटिव वाला पहले हमने क्रॉस कर दिया कि ये भी पॉसिबल ही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव पहले देख लो क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो नेगेटिव भी देखोगे तो समझ ही रहोगे क्या होगा। ये दोनों नेगेटिव है तो माइनस करके दोबारा पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो इक्वेशन दोबारा यही बन जाएगी। तो ये भी कट, क्योंकि सी भी माइनस है और ये माइनस भी माइनस है, माइनस भी क्या ए बी की बराबर ही हो गया, नेगेटिव कट गया। तो सेकंड कंडीशन भी कट। अब हमारे पास 2 कंडीशन और बची। अब देखो 2 कंडीशन में भी क्या सिमिलरिटी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाइड में है तो दोनों इक्वल ही है। तो मतलब कंडीशन तो हमारी एक ही थी जो सेटिस्फाई हो रही है। आप चाहे -a/b लिखो या a/-b लिखो, एक ही इक्वेशन बनेगी। अब देखो उस इक्वेशन को देखते हैं, तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, -ab + 1 इज इक्वल टू क्या था, 2ab। अब इसको इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 4ab इज इक्वल टू 1। तो ab इज इक्वल टू 1/4। a इज इक्वल टू क्या था इस कंडीशन में, c इज इक्वल टू, या इस कंडीशन में हमारा c क्या था, या तो मान लो a, तो हमारा d क्या हो जाएगा -b, या तो अगर c इज इक्वल टू -a तो d इज इक्वल टू b। ये चीज़ें पॉसिबल 3 कंडीशन के लिए। तो किसी एक को ले लो क्योंकि बात लास्ट में बराबर ही पड़ेगी, आप देख ही रहे हो। तो मान लो कि अगर, तो हमारा c इंटू डी क्या हो जाएगा, -1/4। ये देखो, ये आ गई हमारी वैल्यूज। आखिर हमने फंक्शन f(x) और e बना लिया। अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखो a और b की। तो a और b की पॉसिबिलिटीज 1/4 है अगर, तो क्या क्या हो सकती है यार, बहुत सारी, हाफ इंटू हाफ, 1/4, या फिर क्या हो सकता है 2 इंटू 1/8, 1 इंटू 1/4। लेकिन अब देखो ये सारे जो कंडीशन होंगे जिसमें एक बस न्यूमरेटर है, एक में फ्रैक्शन पार्ट है, एक में बस इंटीजर है, तो इसमें हमें बहुत डिफिकल्टी होगी क्योंकि हमारा वो f(x) इज इक्वल टू क्या था, ax + b जो था, तो वो सारे कुछ ऐसे हो जाएंगे, फिर 2x + 1/8। ये सही होगा, ऐसा नहीं है इससे आंसर नहीं आएगा। लेकिन हम लोग पहले देखते हैं कि कोई एक जो बहुत सिंपल हो, हमें सिंपल चीज़ ढूंढ रहे हैं बस। ऐसा नहीं है कि इससे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बस वो जो बने वो एक ही से बने, √x, बस एक ही वैल्यू पॉसिबल हो जहाँ √x हो, इसकी बस एक ही वैल्यू और इसकी एक ही वैल्यू हो। बहुत सारी है और कंडीशन हमें मिल चुका है, वो सारी वैल्यू पॉसिबल होंगी जहाँ ax + b अगर ये cx + d है, वो सारी कंडीशन पॉसिबल होंगी जहाँ वो ये 3 चीज़ पॉसिबल होगी, ab इज इक्वल टू 1/4, cd इज इक्वल टू -1/4, और ये तीनों कंडीशन जहाँ भी सेटिस्फाई होंगी जिस चीज़ में, वो सारे इक्वेशन इस चीज़ के लिए पॉसिबल होंगे। अब हम लोग बस सिंपलेस्ट ढूंढ रहे हैं जहाँ बहुत ईजी पड़े, तो वो क्या होगा हमें साफ साफ पता चल रहा है, हाफ इंटू हाफ, जहाँ इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी, जब a की वैल्यू हाफ हो गई, b की वैल्यू भी हाफ हो गई,
तो भाई c की वैल्यू भी लिख लो, या तो हाफ या तो माइनस हाफ, और वैसे d की क्या हो जाएगी माइनस प्लस हाफ। माइनस प्लस क्यों? क्योंकि अगर इसकी पॉजिटिव होगी तो इसकी नेगेटिव, इसकी नेगेटिव होगी तो इसकी पॉजिटिव, उल्टा। बस, तो ये आ गए हमारे इक्वेशंस। तो अब इससे हमें क्या समझ आ गया कि ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ हाफ, मतलब x प्लस 1 इज बाई 2, पहला। और दूसरा आ गया हमारा cx प्लस डी इज इक्वल टू, तो किसी एक को माइनस कर लो तो ये क्या हो जाएगा -1/2। तो अब हमें समझ आ गया कि हमारा भाई कैसे बनेगा रूट अंडर x। देखो कैसे आया यार, देखो ये मुझे लगता है मैंने पूरा प्रूफ कर चुका हूँ, लेकिन चलो इससे आगे भी करते हैं कुछ, क्योंकि चलो ये तो आगे अच्छी बात है, क्योंकि मेन तो यही था जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन आप आगे भी सोचने के लिए सोचते हैं कि अगर हमें खुद से नंबर लाइन पे करना होता तो इसके आगे हम क्या सोचते, इसके आगे हम ये सोचते कि अगर ये दोनों भी है तो इन दोनों का भी अगर कुछ कॉमन निकल जाए तो आसानी होगी। ठीक है, ये एक हो सकता है। तो हम लोग किसी एक को कॉमन ले लेते हैं, मान लो कि x प्लस 1 को ही ले लिया, किसी एक को भी ले सकते हो, या दोनों को एक बार लेके खुद की जानकारी के लिए आप देख सकते हो। मैं किसी एक को लेता हूँ, तो उसके लिए भी आपको बस इतना करना होगा कि मान लो कि अगर मैं x माइनस 1/2 को इसके रिस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ कि क्या वैल्यू होगी, मतलब इसके फॉर्म में क्या वैल्यू आएगी x माइनस 1, तो खैर इतना तो आपको दिख के ही समझ आ गया होगा ऐसे कि x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1/2 माइनस 1, ये आने वाला है, सॉरी, तो ये आने वाला है, तो ये आने वाला है x माइनस 1। लेकिन फिर भी भाई हम लोग कुछ भी सिंपल नहीं करेंगे, क्योंकि ये आने वाला है। ये तो अगर सिंपल क्वेश्चन है, तो अगर कुछ हार्ड है तो इसको कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका क्या है, वही जो हमने शुरू में किया, जो चीज़ इसका कॉमन वे में लिख के और बोथ साइड आप इसको कंपेयर कर दो। जैसे अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ क्या करना था, सिंपली हमें क्या करना है, x माइनस 1 को लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो कैसे लिखेंगे, सिंपल लीनियर फॉर्म है, तो एक वेरिएबल कोई भी m ले लो प्लस n, इस फॉर्म में होगा। अब इसको करके इक्वेट mx प्लस 2 हाफ प्लस n, और ये क्या हो गया, दिस माइनस दिस। बस m और n की वैल्यू निकाल लो। तो भाई कंपेयर करके साफ साफ दिख रहा है m इज इक्वल टू 1 हो गया, n इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस 1। तो बस अब हमें क्या पता चल गया कि ये इक्वेशन क्या हो गई, इसकी वैल्यू 1, तो x प्लस 1/2 माइनस 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब जब हमने रिलेशन निकाल लिया यार, तो आप सोच ही सकते हो इसको भी इस फॉर्म में लिख दिया, तो अब सिंपल अब हमें समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें रेडियस चाहिए जो कि x प्लस 1 की होनी चाहिए बाई 2 की, और फिर ये भी x प्लस 1/2, जो कि फिर एक और यहाँ पे अब ये अगर है, तो अब हमें ये क्या चाहिए, -1, तो अब हमें ये यूनिट भी 1 चाहिए। तो यहाँ से जो हम ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दें और ये खत्म। मुझे लगता है अब आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब देखो, जो भी मैं 3-4 चीज़ें बोलना चाहूँगा टास्क के तौर पे। देखो आप इसको प्लीज़ खुद से कॉपी पेन करके ये सब नोट मत कर लेना। अगर आपको वीडियो देखनी है तो 5 बार 6 बार कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, याद नहीं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए देख सकते हो। लेकिन जब आप करने बैठो तो उसके बीच में कभी मत देखना, उस टाइम बस खुद से लो और शुरुआत से शुरू करो, और जहाँ भी गलत जाओ सही जाओ, बस सोचते जाओ कि अगर ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, जितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटी है सारे ट्राई करो। थिंकिंग लेवल बढ़ती जाएगी। फिर जब IIT के एग्ज़ाम जैसे सिंपल लगेंगे, जो आपको इतना फिर ट्रिक वगैरह याद खुद से भी बनाओगे, और सब थिंकिंग लेवल में बातें बढ़ेगी, नई चीज़ें सीखने का मन करेगा और मज़ा आएगा। कुछ लोग बोर हो जाते हैं मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं करते। जब आप लोग इन्वॉल्व होगे सब्जेक्ट के साथ, ऐसे हर चीज़ के बारे में खुद से सोचोगे,
खुद से करोगे, खुद से डिफरेंट प्रोसेस देखोगे तो मज़ा आएगा। फिर आपको और लगेगा कि और करूँ, टाइम पास करने का मन, इसी में अपना मैं टाइम पास करूँ। तो यस, ऐसे। और देखो, पहला टास्क जो मैं देना चाहूँगा क्लास 9th को, क्योंकि ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, या फिर जो भी है सब बच्चों के लिए मैं वो यही देना चाहूँगा कि इसको खुद से करो। और सबसे मैं एक और टास्क देना चाहूँगा कि यार आप जैसे मैंने रूट अंडर एक्स का निकाला, आप मेरे लिए ये निकाल के दिखाओ कि अगर मान लो कहीं बताया तो नहीं गया, लेकिन अगर इसका निकालना हो, क्यूब रूट ऑफ एक्स को डिनोट करना हो नंबर लाइन में, तो होगा कैसे यार? हो, एक सेकंड पहले मैं बता दूं, हो सकता है नहीं भी हो, मुझे पता है क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न जानना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब एक ही एग्जांपल लेते हैं, एलन मस्क अभी सबसे इम्पोर्टेंट आदमी सा बन गया है, तो यार सोचो अगर ज़रूर उसने कितनी पॉसिबिलिटीज ट्राई की होगी, तब उसके एक परफेक्ट सोल्यूशन उसने निकाला अपनी कंपनी के लिए कि हाँ प्रोडक्ट्स मेरे ऐसे होने चाहिए। तो भाई आपको डरना नहीं है गलत होने से या गलत पॉसिबिलिटीज ट्राई करने से, वो भी एक पार्ट है सीखने का। गलत करोगे तभी आपको समझ आएगा ये नहीं करना है, तो करो, हर चीज़ सोचो, अब इसके बारे में सोचो। मैं कोशिश करूँगा एक नई वीडियो बनाऊँ और इसके बारे में बता दूँ। बहुत सिंपल चीज़ है वैसे ये, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी इसके बारे में आप खुद से पहले सोचो। मैं इसको अगले वीक या जब भी मन करे, जब मुझे लगे कि हाँ अब तक तो सोच लिया होगा, तो ये कर लो जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से किसी ने नहीं सोचा होगा क्यूब अंडर। और सेकंड, जो भी 11th के बच्चे हों उनके लिए मैं कुछ देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया होगा, तो क्योंकि बाकी तो नीचे वालों ने तो नहीं पढ़ा होगा। तो मुझे बताओ कि अगर मुझे ये रूट अंडर -x को नंबर लाइन में करना हो तो ऐसे करा जाए। फिर सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करो, ये भी बहुत सिंपल है अब तो बस ये दो, ये छोटे बच्चों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं इसका मतलब क्या है, ये तो 11th में ही। और मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी सोच रहा हूँ कुछ लाऊं नया कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबको अच्छी चीज़ें ठीक है, बहुत कुछ पता होता है, लेकिन कुछ ऐसा जो नया होगा और मज़ा आ जाएगा यार, वो देखोगे तो अरे इस नज़रिए से तो हमने देखा ही नहीं कभी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, क्या वो सही में इमेजिनरी है या तो वो बस आपकी इमेजिनरी है। तो हाँ खैर, पता है, हो सकता है ये सब चीज़ें जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं वो हमारे लिए तो थोड़ी नहीं लगेगी, वैसे बाहर देखोगे ना तो जितने चीज़ रोबोटिक्स वगैरह जो भी बाहर की कंपनी है, जो बच्चे भी काम करते हैं उनको पता होता है, क्योंकि उनको नॉलेज होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करते रहते हैं। तो तुम्हें समझ आएगा कि कहाँ किस कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पहले माना जाता था मैथ्स में कि मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब सारी सोसाइटी मैथ की कॉम्प्लेक्स नंबर पे जा रही है। चलो मैं वो उस टॉपिक पे बात करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ठीक है, थैंक यू, होप आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो में, और कोशिश करना कि अपने सारे दोस्तों को ये दिखाओ, क्योंकि उनके लिए भी ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जाननी। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखो, समझ में भी आएगा, और फिर भी लगे तो खुद से सोचो। जो चीज़ मैं सोच सकता हूँ तुम्हारे टीचर सोच सकते हैं, तुम भी अपने लेवल पे सीख सकते हो, क्योंकि जो भी अभी बताया वो मैंने पढ़ा हुआ। अगर कुछ नहीं पढ़ा हुआ अगर कुछ सोचना हो ना तो वो मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो पढ़ा हुआ अगर कुछ सोचना है तो वो तो यार आप अपनी कैपेबिलिटी के अंदर कर सकते हो, वो तो आपको होना चाहिए। तो बस चलो, थैंक यू, और कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।